रामायण। मैं काल हूं। अगस्त्य मुनि से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र पाकर श्री रामचंद्र ने उन्हें विनय पूर्वक प्रणाम किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उन अस्त्र शस्त्रों का उचित प्रयोग करते हुए उनके विश्वास की रक्षा करेंगे, संसार को राक्षसों के अधर्म और अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे। आपने मुझ पर जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं ऋषिवर। आपका यह विश्वास मुझे मेरे कर्तव्यों को पूर्ण करने की शक्ति देगा। आज मैं आपके समक्ष दशरथ पुत्र राम प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपके दिए दिव्य अस्त्रों का प्रयोग असुरों के अंत के लिए करूंगा और सारे समाज को निर्भय कर दूंगा। मुझे पता था श्री राम कि आप एक दिन यहां अवश्य आएंगे और मैं तब से इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था कि आप आएं और मैं ये अस्त्र शस्त्र आपको समर्पित करूं। इन अस्त्र शस्त्रों के लिए आप जैसे ही पुरुष की आवश्यकता थी। आप में सिंह के समान बल, सागर के समान धैर्य और हंस के समान उचित अनुचित का नीर शीर विवेक है। ये आपकी महानता है ऋषिवर कि आप मुझे इस रूप में देख रहे हैं। यदि मैं आपके विश्वास का मान रख सका तो मैं अपने इस वनवास को सार्थक समझूंगा। मैं संपूर्ण आर्यव्रत का भ्रमण कर चुका हूं राम, और इस भ्रमण से मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे मैं आपके शांत मन के भीतर के पौरुष को देख सकता हूं। वो पौरुष ऐसा है जैसे सागर की वो शांति जो एक आने वाले प्रचंड तूफान का संकेत कर रही हो। मैं जानता हूं कि शीघ्र ही वो क्षण आएगा जब ये संसार तुम्हारा प्रचंड पौरुष देखेगा। आपके वचन सुनकर मैं धन्य हुआ मुनिवर। धन्य तो मैं हुआ श्री राम। आपके साथ लक्ष्मण और सीता को देख मेरा आत्मविश्वास जाग उठा है। लक्ष्मण की बलिष्ठ भुजाएं और जानकी का आचरण देखने के बाद मैं अति प्रसन्न हुआ हूं रघुनंदन। मेरी भुजाएं तो भैया राम के संकेत पर ही उठती हैं महर्षि। मैं तो सदा भैया के आदेश की प्रतीक्षा में ही रहता हूं। सत्य कह रहे हो सौमित्र। तुम्हारा अपने भाई राम के लिए प्रेम तो संसार में एक अनोखा उदाहरण है। गुरुदेव, हमने श्री रामचंद्र, मां सीता और श्री लक्ष्मण के विश्राम की व्यवस्था कर दी है। अति उत्तम। अब आप लोग थोड़ा विश्राम करें। लंबी यात्रा में थकान हो गई होगी। मुनिवर, मैं आपकी तपस्या और साधना में किसी प्रकार की बाधा नहीं बनना चाहता, पर वनों में रहने वाले आप जैसे महान साधु संतों की सत्संगति से भी वंचित नहीं रहना चाहता। इसीलिए आप कोई ऐसा स्थान बताएं जहां पर निवास करते हुए हम महात्माओं के दर्शन भी कर सकें। आप पर तो सारे ऋषियों की सुरक्षा का भार है श्री राम। धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। इसके लिए आप पंचवटी नामक महावन को अपने अभियान का केंद्र बनाएं। यह स्थान आप लोगों के निवास के लिए बिल्कुल सही होगा। ये स्थान यहां से कितना दूर है मुनिवर? यहां से थोड़ी दूरी पर ही है श्री राम। आप जब भी जाना चाहें हमारे शिष्य आपको वहां तक पहुंचा देंगे। अवश्य मुनिवर। अगस्त्य मुनि से श्री राम की भेंट उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। मुनि से मिलकर उन्हें अपने जीवन की दिशा मिली। सारी रात राम अपने वनवास की आने वाली चुनौतियों और वनवासियों की उनसे अपेक्षाओं के बारे में सोचते रहे। दूसरे दिन सवेरे राम ने श्री अगस्त्य के चरण छूकर उनसे विदा ली और फिर सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी के लिए निकल पड़े। पंचवटी के रास्ते में ही उनकी भेंट गिद्धराज जटायु से हुई। गिद्धराज से भेंट भाई, बहुविधि प्रीत बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु, रहे प्राण गृह छाई।
ये कैसी आवाज है स्वामी? हाँ, लगता है जैसे आकाश में कोई बहुत विशाल पक्षी उड़ रहा हो। मुझे भी कोई विशाल पक्षी ही लगता है, पर इतना विशाल पक्षी कैसे हो सकता है? स्वामी, वो देखिए स्वामी, उधर वो विशाल गीध, देखिए वो तो इधर ही चला आ रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा भैया। लगता है ये कोई मायावी राक्षस है। आप आदेश दें तो मैं इस पर प्रहार करूं। नहीं लक्ष्मण, ठहरो, ये अवश्य ही हमारा कोई शुभचिंतक है। ये ऐसा दानवाकार गीध हमारा शुभचिंतक कैसे हो सकता है भैया? ये वन ऐसे मायावी राक्षसों से भरा हुआ है, अवश्य ही ये उनमें से कोई है। नहीं लक्ष्मण, वन में रहने वाली गीध जाति इसी रूप में रहती है। आपने ठीक समझा रघुकुल नंदन श्री राम। आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं पक्षीराज जटायु हूं। आप मुझे ना पहचाने, पर मैं आपको बहुत पहले से जानता हूं। पर आप हमें जानते कैसे हैं तात? मेरा क्या है राम, मैं तो इन विशाल पंखों से जहां जी आए उड़ता रहता हूं। मैंने तो आपको अयोध्या के राजमहल के आंगन में घुटनों के बल चलते भी देखा है। आपकी बालपन की वो तूतली बोली मेरे कानों में आज भी मिश्री सी घोल जाती है। तभी से आपकी सलोनी छवि देखकर आपसे पुत्रवत स्नेह हो गया। आज आप तीनों के दर्शन से मन प्रसन्न हो गया है। परंतु क्या पक्षीराज? परंतु आपके कष्ट देखकर हृदय में बहुत पीड़ा भी हुई। असमय पिता की मृत्यु और ये वनवास। आपका ये स्नेह हमें पिताश्री का स्मरण करा रहा है तात। आपसे मिलकर हमारे सारे कष्ट दूर हो गए। इस निर्जन वन में हमें आपके सानिध्य की बहुत आवश्यकता है तात। हम पर ऐसा ही स्नेह सदा बनाए रखिएगा। अवश्य बहू, परंतु हम तो ठहरे पक्षी, विचरण करना ही हमारी नियति है। फिर भी मैं आप लोगों की सूचना लेता रहूंगा। पक्षीराज, आप हमें यहाँ कोई उचित स्थान बताएं जहां हम अपनी कुटिया छा सके। गोदावरी तट के आसपास बड़ा रमणीक स्थान है लक्ष्मण, आप वहां निवास कर सकते हैं। पुत्री सीता को भी बहुत अच्छा लगेगा वो स्थान। जैसा कि जटायु ने बताया था, राम लक्ष्मण गोदावरी तट के समीप पर्णकुटी डालकर वहां निवास करने लगे। राम के वहां रहने से आसपास के मुनिगण निश्चिंत हो गए, परंतु ये क्षेत्र असुरों के आतंक से पीड़ित था। एक दिन राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा आकाश मार्ग से विचरण करते हुए उस क्षेत्र में पहुंच गई। धरती पर उतरते ही उसने ऋषियों के हवन कुंड की अग्नि को अपनी भयानक आंधी जैसी फूंक से बुझाना शुरू कर दिया। उनके आश्रमों को उजाड़ दिया। एक साधु ने साहस कर शूर्पणखा को ललकारा। सावधान शूर्पणखा, आज तू नरक में जाने की तैयारी कर ले। राक्षसों का नाश करने के लिए श्री राम पंचवटी में पधार चुके हैं। चिंता मत कर, तेरे प्राण लेने के बाद मैं तेरे उस रक्षक से भी निपट लूंगी। श्री राम रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें श्री राम, रक्षा करें। लक्ष्मण, लगता है वन के भीतर से कोई हमें पुकार रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं जाकर देखता हूँ भैया। ठीक है लक्ष्मण, तुम जाओ। मुझे लगता है स्वामी कि यज्ञ में आहुतियां दी जा रही हैं। अकारण ही लक्ष्मण को इस भयानक वन में अकेले ना जाने दे। तुम सत्य कह रही हो जानकी। पता नहीं क्यों हमें हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई हमें पुकार रहा हो। अब तो हम वनवासी हो चुके हैं स्वामी, भला अब हमसे किसी को क्या काम। ये नई कुटिया दिख रही है। साधुओं का रक्षक राम यहीं होना चाहिए। यहीं ढूंढती हूँ साधुओं के उस रक्षक को। मुझे देखते ही उसके प्राण न निकल गए तो शूर्पणखा लंकापति रावण की बहन नहीं।
सुंदर दिख रहा है। कहीं यही तो वो राम, साधुओं का रक्षक। पर इतने सुंदर पुरुष को मैं कैसे मार सकती हूँ? ये तो मेरा पति बनने के योग्य है। मैं इससे विवाह करूंगी। पहले जाकर इसे प्रणय निवेदन करती हूँ, बड़ा आनंद आएगा। अरे रे रे, ये क्या कर रही हूं मैं? ऐसा भयानक वेश लेकर मैं कहां चली? मेरी बुद्धि को न जाने क्या हो जाता है। ऐसे विकट रूप में देखकर तो ये राम डरकर भाग ही जाएगा। अरे शूर्पणखा, प्रेम करने जा रही हो तो प्रेयसी बनकर जा। जय हो भोले भंडारी, सही समय पर मेरी बुद्धि खोल दी। और अगले ही पल शूर्पणखा एक अनन्य सुंदरी में बदल गई थी, साक्षात काम की देवी। वो ऐसी लग रही थी कि संसार का कोई भी पुरुष उसे देखते ही उस पर समर्पित हो जाए। उसे पाने के लिए वो संसार की कोई भी निधि न्योछावर करने को तैयार हो जाए। वो राम के रूप पर अपना सब कुछ तो हार चुकी थी और बस वो चाहती थी कि राम भी उसके इस रूप को देखते ही अपना सब कुछ लुटा बैठे। रामाय